बोली गणेश भगवान की, बालाजी महाराज की, शंकर भगवान की, भागवत महापुराण की, नारायण भगवान की, भक्तवत्सल भगवान की, कुलदेवी मात की, सनातन धर्म की, संत समाज की, गौ मात की, भक्त नरसिंह मेहता की। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देवं, शुभकार्येषु सर्वदा। मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयुद्धमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं, कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। राधे मेरी स्वामिनी और मैं राधे तेरो दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो प्यारी, श्री वृंदावन को वास। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। बोले बाकी बिहारी लाल की। ताइए सभी अपने अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ क्षणों के लिए भगवान नाम का संकीर्तन प्रेम और भाव से मीठी मीठी तालियों के साथ गुनगुनाते हुए, क्योंकि राग नहीं हुआ तो क्या हुआ, अनुराग सबके पास है और अनुराग
सबसे बड़ा होता है। एक बार संसार की बस्ती को भूलकर सभी भगवान नाम की मस्ती में डूब जाएं और प्रेम और भाव से कहना है क्या? मुझे चरणों से लगा ले मेरी श्याम मुरली वाले, मेरी सांस सांस में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा है नाम मुरली वाले। प्रेम और भाव से मीठी मीठी तालियों के साथ। ओ मुझे चरणों से लगा ले मेरी श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरी श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मेरी सांस सांस में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा है नाम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरी श्याम मुरली वाले।
सच कह दे बाबा, सच सच कह दे बाबा, कौन लागू मैं तेरी, कौन लागू मैं तेरी, कौन लागू तू मेरो कौन लागे, तू मेरो कौन लागे, तू मेरो कौन लागे। सच सच कह दे बाबा, सच सच कह दे बाबा, कौन लागू मैं तेरी, कौन लागू मैं तेरी, कौन लागू तू मेरो कौन लागे, तू मेरो कौन लागे, तू मेरो कौन लागे। हे बाबा, एक जन्म से नहीं बल्कि कई जन्मों से मैं आपको बुला रही हूँ। भक्त कहता है क्या? कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। नजरों से नजरें मिला ना पाऊँ, मेरी नजर का कसूर होगा। नजरों से नजरें मिला ना पाऊँ, मेरी नजर का कसूर होगा। आपसे जय हो। कोई पूछे कैसा है तेरा श्याम, मैं बोलूं बाबा चांद जैसा। कोई पूछे कैसा है तेरा श्याम, मैं बोलूं बाबा चांद जैसा। कोई पूछे कैसा है तेरा श्याम, मैं बोलूं बाबा चांद जैसा। मैं बोलूं बाबा चांद जैसा, मैं बोलूं बाबा चांद जैसा। आपसे आज तक भक्त कहता है किसी भी चीज ने बाबा मुझ पर जीवन भर का नशा नहीं किया। कोई भी चीज खाई पी कुछ भी हो, उसका नशा थोड़ी देर रहा और फिर उतर गया। लेकिन आपकी नजरों को देखकर ऐसा नशा चढ़ा, ऐसा नशा चढ़ा कि मानो अब तो जिंदगी भर का ये नशा चढ़ चुका है मुझ पर कि अब तो मुझे कुछ और भाता ही नहीं है आपके अलावा। भक्त कहता है क्या? छाप तिलक सब छीन ली रे मोसे नैना मिलाई के। छाप तिलक सब छीन ली रे मोसे नैना मिलाई के। नैना मिलाई के श्याम, नैना मिलाई के,
बोले खाटू नरेश की बोले सांवरिया सेठ की। परम मंगलमय भ्राति अखिलेश्वर ए करुणा वरुणाल्य भक्त वांछित कल्प तरु तड़िदित विनिदित पीताम्बरधारी श्री नारायण भगवान के चरणों में दंडवत प्रणाम कर, श्री ठाकुर जी महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम कर, और भक्त शिरोमणि बालाजी महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम कर, शंकर भगवान के चरणों में दंडवत प्रणाम कर, माँ कुल देवी के चरणों में दंडवत प्रणाम कर, ठाकुर जी रा परम लाडला भक्त नरसिंह मेहता के चरणों में दंडवत प्रणाम कर, संत समाज के चरणों में दंडवत प्रणाम कर, और नगर के जितने भी देवी देवता हैं उनके चरणों में दंडवत प्रणाम कर, माँ सरस्वती को हृदय से प्रणाम कर, और जितना भी भक्तगण कथा पंडाल में उपस्थित हैं विराजमान हैं, दादा तुल्य, दादी तुल्य, माता तुल्य, पिता तुल्य, भाई तुल्य, बहन तुल्य, सभी ने भारी और सु जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हेलो, कुछ सूचना स्वागत के लिए मैं निवेदन कर रहा हूँ। पवन बिश्नोई कृपया मेरी आवाज़ को सुन रहे तो स्टेज पर बता रही। बजरंग गिरी, सुभाष गिरी, सुभाष सुथार, लकी सुथार, विक्रम दया, प्रेम सुख सुथार, पुलिस सांवरिया सेठ की। आज नानी बाई रे मायरी कथारो दूसरो दिन जिनरे अंदर आपा सभी भक्तगण प्रवेश करने जा रही हैं, और जी प्रकार से आप सभी ने मालूम है कि जो यह कथा हो रही है, यानी कि कोई एक सदस्य ही नहीं महाराज, सभी जितना भी द्वारिका नगर वासी हैं वहाँ सबरी तरफ से यहाँ कथारो आयोजन कियो गयो है। यानी कि सबसे पहला एक जनो भाव उठायो कि भाई कथा करवानी है, तो उनके पीछे 2 और फिर 3 और फिर कथा कोवे नहीं कि भाई चालू होवे, उनके बाद रामायण 10 20 25 50 जितना भी जुड़ना होवे फिर अपने आप जुड़ जावे। आप रे मत सु नहीं, फिर ठाकुर जी अपने आप जोड़ देंगे। कोई भी कार्य कराओ नहीं तो सबसे पहला ठाकुर जी पर छोड़ दो कि बस करने वालों भी वो है और करवाने वालों भी वो है। आपा तो बस निमित्त हाँ कि बस थोड़ी बहुत जिसी भी सेवा हो जावे वह मैं हाथासू कर देवा। बाकी वास्तविक में अगर मन में आ चीज ठान ले वहां तो वो कार्य भी सफल होवे, अगर भगवान पर छोड़ और भी कार्य ने आपा शुरू करा। अब वो है तो वही करने वाला ठाकुर जी है और करवाने वाला भी ठाकुर जी है। बाकी आपा तो भक्तगण महाराज निमित्त हाँ, मतलब जो भी सेवा आपा जिसी दई जेवीसी आपा दई सा। और कितनी सुंदर बात है कि आपा ने वो अवसर मिलियो है। मैं तो आपने काल भी कहो थो कि ठाकुर जी की कृपा सु कथा सुनने रो यो भाव अवसर आप सभी ने प्राप्त होयो है कि दिन में भागवत कथा और संध्यारा नानी बाईरो माहेरो। अब कड़ी कड़ी कथा करने के लिए जावा तो बड़ा भाव बन जावे कि भाई दिन में भागवत हो तो शाम ने 2 घंटा में नानी बाईरो मायरो भी सुन दो चावा।
तो एक कहिए कि उनसु श्याम ने सत्संग रूपी या फिर भगवान सु जुड़ने रो भक्ति रो मार्ग भी एक संध्या रे समय भी भजन हो जावे और सुबेरी भगवान की कथा भी श्रवण पान कर दी जावे। तो आप भी बहुत अच्छी बात है महाराज। और नरसिंह जी रे चरित्र रे बारे में महाराज आप काल श्रवण पान करियो ही हो कि की प्रकार सु नरसिंह मेहता रो जन्म होयो। बचपन सु शारीरिक दुविधा जुड़ूड़ी कि ना बोल सकता और ना ही सुन सकता, लेकिन ठाकुर जी की कृपा इतनी भई कि मैंने बोली भी आएगी और सुनन भी देवने लग गयो। अब जब भाई भौजाई आदि घर रे साथ में रहता तो लड़ाई करता। अब लड़ाई करता तो महाराज कहवे नहीं कि बर्तन दो खने पड़िया रहे बे बाजा बिना रेवे कोनी। तो वही बात है, रिश्ता नाता में जीतो ज्यादा मोटो परिवार होसी वटे दो महाराज ता तू होया बिना रेवे कोनी। तो बिल्कुल भी प्रकार सु नरसिंह जी एक भक्त था और भक्त कदी कटी विवाद नहीं होने देवे महाराज। तो भौजाई कहो कि मैं घर सु जाऊं तो नरसिंह जी कहे भाई थे क्यों जाओ, मैं हूं नहीं, मैं चलियो जासू। बेचारा नरसिंह जी निकल गया। अब घर सु निकले के महाराज महादेव जी रो मंदिर मिल गयो। अब महादेव जी री शिवलिंग ने पकड़ बैठ जावे। अब महादेव जी तो भोला इतना कि कोई भक्त पुकारे छठ और भगवान प्रकट हो जावे। ये तो चोर भी शिवलिंग रे ऊपर चढ़ घंटों चोरी करने रे लिए भाई चढ़े कि भाई कोई टेबल कुर्सी तो है नहीं, तो शिव जी री शिवलिंग नहीं टेबल कुर्सी बना और भी पर चढ़ जावे। लेकिन शिव जी बड़े प्रकट हो जावे कि भाई मारो भगत है जिको माने कोई भांग चढ़ावे, कोई धतूरा, कोई दूध चढ़ावे, कोई कुछ भी, लेकिन वो भक्त तो खुद नहीं चढ़ा रियो है। तो बटे शंकर भगवान प्रकट हो जावे। तो वो भी एक भाव है भगवान रो कि भक्त अगर कठे भी पुकारे तो वट भगवान ने प्रकट होनो पड़े। नरसिंह जी ने अठे गया रास में तो वटे शंकर भगवान बोलिया, ठाकुर जी बोलिया कि भाई जिंदा प्राणी तो अठे आ को नहीं सके। फिर नरसिंह जी ने पूछे कि भाई एक ही कर ही गया। नरसिंह जी बोले आप मने मत कहो, ये जो मारे पीछे खड़िया है नहीं आने पूछो सब डिटेल पूरी बात। तो वे ने पूछे तो शंकर भगवान कहे देखो मने तो कुछ भी मत कहो, बाकी बात रही तो ए हमारी भक्ति करी एक दिन नहीं 7 दिन तक, और जब तपस्या करे और मैं प्रकट होयो तो ये संसारिक री तो कोई चीजा मांगी नहीं, ये तो सीधा थानी ही मांगया। और अब अगर भक्त ने भगवान नहीं मिलाऊं तो वो तो कोई इंसाफ नहीं है। अब थे जानो थारो भगत जाने, मैं तो यो जाऊं। अब शंकर भगवान तो चलिया गया। भगवान कई देर तक तो नरसिंह जी के साथ में रास करे, लेकिन रास करता करता कहो जावे कि अटी ने नरसिंह जी ने भगवान केवने लगा कि नरसिंह अब थाने वापस इस संसार में जाऊं पड़सी। नरसिंह जी बोले प्रभु मैं तो सुनी है कि आप रे कने बाद में कोई जावे नहीं, तो आप मने की कर भेज रिया हो। बोले नरसिंह अभी थारा कर्म धरती पर बाकी है, जिके दिन में कर्म पूरा हो जासी उन दिन में आपने अपने आप बुला ले सु। तो नरसिंह जी क्यों ने लगा कोई कड़ी जावे, लेकिन मैं तो सीधो ही थारे ही द्वार आयू हूं। नरसिंह जी क्यों ने लगा काई कोई जावे द्वारिका कोई बदरी ना, कोई जावे द्वारिका कोई बदरी ना। हे सावरिया कोई कड़ी जावे लेकिन वो किन्हीं नहीं गयो, मैं तो सीधे थारा ही चरण पकड़िया है। नरसिंह जी क्यों ने लगा सावरिया में तो थारो शरणो लियो मारा श्याम। सावरिया में तो थारो शरणो लियो मारा श्याम। गोपाल जी ओ जी मारा श्याम। गोपाल जी ओ जी मारा श्याम। भाव से ताली की सेवा करते हुए जय हो, करते हुए जय हो।
तन को तोसी रो करूं, मन को घालूं घी। तन को तोसी रो करूं, मन को घालूं घी। सांवरिया मारा रुच रुच भोग लगावो मारा श्याम। सांवरिया मारा रुच रुच भोग लगावो मारा श्याम। गोपाल जी ओ जी मारा श्याम। गोपाल जी ओ जी मारा श्याम। मथुरा चमके बिजली, ब्रज में बरसे मेघ। मथुरा चमके बिजली, ब्रज में बरसे मेघ। सांवरिया थारी मीठी मुरली बाजे मारा श्याम। सांवरिया थारी मीठी मुरली बाजे मारा श्याम। गोपाल जी ओ जी मारा श्याम। गोपाल जी ओ जी मारा श्याम। गोपाल जी ओ जी मारा श्याम। नरसिंह जी भगवान ने क्यों नहीं लागा कहीं कि हे सांवरिया, कोई कठी द्वार पर जावे, कोई कठी द्वार पर जावे, लेकिन सीधो मैं तो थारा ही शरण, थारा ही चरण पकड़िया हूँ। और अब अगर आप ही जावने की बात करसो तो फिर कहीं सरेला। तो उन समय नरसिंह जी प्रार्थना करी, तब भगवान समझाने लगा कि नरसिंह अभी थारा धरती पर कर्म बाकी है, पहला वे पूरा करो और करने के बाद ही आपने हमारी शरण प्राप्त हो सी। और वास्तविक में इस संसार में भगवान अपने क्यों भेजे? इंद्र वास्ते तो भेजे ताकि आपा पुण्य आदि प्रारब्ध आदि इकट्ठा कर और भगवान रे धाम जावा और भगवान री हमेशा रे लिए शरण प्राप्त करा। बिल्कुल एक बच्चे ने जी प्रकार एक पिता दुकान भेजे, बिल्कुल भी प्रकार भगवान भी संसार में अपने व्योम भेजे। एक बार एक पिता ने अपने बच्चे से कहा कि पुत्र, मैं तुम्हें 100 रुपए देता हूं, तुम 100 रुपए लेकर और बाजार जाओ और बाजार से अच्छे अच्छे फल लेकर आओ। तो बच्चा बोला ठीक है। अब बच्चा जब फल लाने के लिए गया तो महाराज वहां वो फल लाने के लिए गया तो उसने देखा कि बीच रास्ते में एक मदारी बंदर को नचा रहा था। और जब मदारी बंदर को नचा रहा था तो वो उस नृत्य को देखकर वहीं खड़ा हो गया। उसका मन ही नहीं करे कि इधर जाऊं उधर जाऊं कुछ कार्य करूं, बिल्कुल भी नहीं। शाम हो गई और जब शाम हुई तब घर पर गया। पिता ने पूछा कि बेटा, मैंने तुम्हें 100 रुपए दिए थे फल लाने के लिए, फल कहां पर है अच्छे अच्छे ताजे ताजे फल? बेटा बोला पिताजी पैसे तो खर्च हो गए। बोले कहां? बोले बीच रास्ते में कोई एक मदारी आया था, बंदर को नचा रहा था, तो वहीं पूरा दिन मेरा चला गया और वहीं पे 100 के 100 रुपए खर्च हो गए। पिता ने कहा कि जा, जब तक तू ताजे ताजे अच्छे अच्छे फल नहीं लेकर आता तब तक तू घर में मत घुसना। अब बच्चे को निकाल देते। बिल्कुल उसी प्रकार भगवान भी हमें संसार में 100 रुपए देकर भेजते हैं कि जा बेटा, ये 100 रुपए लेके जा और ताजे ताजे अच्छे अच्छे फल तू लेके आ। 100 रुपए कौन से हैं? जो ये हमारी 100 की आयु है ना, 100 साल की आयु, ये भगवान हमें 100 रुपए देकर भेजते हैं।
कहते हैं अच्छे फल कमाओ, अच्छे कर्म करो, लेकिन हम भी उसी मदारी के मंदिर में नाचने में इतने खो जाते हैं कि भूल जाते हैं कि हमारे पास 100 रुपए ही भगवान ने दिए हैं और वे हम सारे यहाँ खो रहे हैं, यहाँ गवा रहे हैं। मोह माया में, तृष्णा में, लोभ में, इन सब में हम अपने वो रुपए गवा रहे हैं। मेरे वास्ते निवेदन है आप सबसे कि आप रो चाहे कीमती समय, क्योंकि आ तो है नहीं कि आप रे कुछ भी समय नहीं है, समय सबरे पास में है, लेकिन वो निकालनो को नहीं चाहे बिल्कुल भी भगवान रे लिए। कोई आप एकदम नजदीक कोई रिश्तेदार हो से उन रे लिए पर कहीं टाइम नहीं निकाल सा, चाहे 5 मिनट भी निकाल सा, तो कहीं भगवान रे लिए भी नहीं निकाल सका। और आ मत सोचो कि आप भगवान रे लिए निकाल दिया, हाँ नहीं, आप किन रे लिए वो समय आप खुद रे लिए निकाल दिया, हाँ आप ही कल्याण रे लिए, आप ही हितार्थ रे लिए, कोई दूसरे रे लिए नहीं। इंदे वास्ते जो कथारो 7 दिन रो अवसर मिलियो है, 1 साल सु 1 साल कमाई करो आप, 1 साल तक आप अपने काम में रहो, व्यापार में रहो, और 1 साल के बाद में आपने ये 7 दिन मिले, और ये 7 दिन अगर आप भगवान ने नहीं दे पाओ तो फिर आप रो जीवन यूं व्यर्थ जा रही हो महाराज, कुछ भी काम रो नहीं है। बस आया, काम काज करियो और गया, फिर आया, फिर ही संसार में लिप्त होया, फिर गया, यूं ही चाल तो रहसी महाराज। लेकिन जो भगवान ही शरण में रहे, जो भगवान की कथा ने सुने और जीवन में गुने महाराज, उनने भगवान की शरण प्राप्त हो गए। जब नरसिंह जी ने समझाया तो नरसिंह जी समझ और वापस आ जावे। अब जब आया तो नरसिंह जी ने आते समय प्रसाद दियो। कई प्रसाद? पैरा में घुघरू बांध दिया और हाथा में करताला मसाला पकड़ाई और कहो कि केदारी राग दी। और नरसिंह जी ने कहो, नरसिंह थे आ केदारी राग कदे भी गासो, मैं चाहे मारो कोई भी काम करतो हूं थारे खाने छठ पहुंच जाऊं। और नरसिंह जी भी केदारी राग ने गाता तो ठाकुर जी हर वक्त आता, एक बार नहीं। नरसिंह जी ने जीवन में भगवान कितनी बार आया? 52 बार आया। आपने थोड़ो सो इशारो कर देनी बितो ही काफी है महाराज। ए जिका बारियां करानी के भगवान मिले तो यहाँ मांग ला, बिया मांग ला, यहाँ कामना पूरी हो जावे, यहाँ हो जावे। बाकी वास्तविक में जिके दिन भगवान सामने आ जाए नहीं, दिन मांगने की इच्छा ही खत्म हो जाए कि कई मांगा। क्योंकि जब संसारो पति मिल जावे महाराज तो पछे लारे इच्छा रेवी कई चीज रही। ये तो जित तक मोह माया रिश्ता नाता है, बीते बीते तक अपने दिखे कि भाई वो मांग ला, बिया कर ला, यूं हो जावे तो ठीक, भी हो जावे तो ठीक। यार इतनी आगे आगे नहीं सोचा, हाँ कि इया करा विया करा, आगे तो यूं करनो है, वियो करनो है। अरे पल बर्रो ही ठा कोनी के कहीं हो जा ही सके, कुछ भी को नहीं मालूम। भगवान बार बार घंटिया बजावे, बार बार अब समझ, लेकिन नहीं समझा महाराज। सबसे पहला कहीं समझावे, कान रे पीछे श्वेत बाल, सफेद बाल जो कान रे पीछे आवे, उनरे माध्यम से समझावे कि तू अब समझ, तू बालपने में थो तब थारा बाल काला था, अब तू बूढ़ो हो गयो तो थारा बाल भी सफेद हो गया। लेकिन मनुष्य कहीं करसी, दुकान जासी और अच्छी सी शॉप पर जा और कालो कलर महाराज डाई वगैरह ले रासी और माथे रमाने तोप लेसी महाराज। और कई ब्रह्मा जी ने अब कहीं कर सो, अब तो जवान बन गया, अब तो जिका बाल सफेद सा बने काला कर लिया। तब ब्रह्मा जी कहीं करे, दूसरी पहली घंटी ने छोड़ फिर दूसरी घंटी बजावे कान में। क्यों? कान सु सुनावनो कम करे कि भाई अब तो तने सुनाई कम दे उनने लाग गयो, अब तो तू भगवान रे भजना में लाग। लेकिन कहीं करे, डॉक्टर रेखने जासी, कान चेकअप करवासी, मशीन लगवासी कि भाई कोई चाहे कितो ही धीरे बोले लेकिन मारे कान में सुनी जाना चाहिए। क्यों? और ब्रह्मा जी ने कैसी अब कहीं हरासो, ब्रह्मा जी के ठहर जा बेटा, आज बड़े तीसरी परीक्षा बारी है, बाकी है। तो ब्रह्मा जी कई करसी, फिर धीरे धीरे आंखियां सु दिखाणो कम करी। आखी सी घंटी है, पहली, दूसरी और तीसरी है आंखियां सु दिखाणो कम करी। कहीं करसी डॉक्टर रे कने जासी, आंखियां चेक करवासी
और उनके बाद में चश्मो लगा सी कि भाई एकदम एक एक अक्षर दिखना चाहिए। फिर ब्रह्मा जी ने कही कहीं है ब्रह्मा जी कह रहे रुक तू। फिर कहीं कर सी ब्रह्मा जी कि जी कहूँ आपा मुंडे सु अच्छा व्यंजन ताजा ताजा आज यूं खाला आज वो स्वाद ले ला आज वो स्वाद ले ला। ब्रह्मा जी कहीं कर सी कि फिर चौथी घंटी बजा सी, चौथी या पांचवी, पहली दूसरी और तीसरी और चौथी। हाँ चौथी है कि अब 32 है, इन्हें धीरे धीरे बाहर गिरानो प्रारंभ करे, 1 2 3 4 और जब गिर जावे और स्वाद खत्म होने लगे महाराज फिर कई करसी कि ब्रह्मा जी यो हार को नहीं माना, 32 नुई चढ़ा ले सी महाराज, पर स्वाद लेना जरूरी है। और फिर चौथी घंटी नहीं बजावे महाराज, फिर सीधो 5वां घंटो ही बजावे और बी टाइम महाराज यमदूत लेने रे लिए आवे। पछ भले चाहे डॉक्टर रे खने जाओ, भले चाहे मशीना लगाओ, कुछ भी करो, कोई की को नहीं चल लेला, पछे तो महाराज जावणो ही पड़सी। एक डोकरी प्रार्थना करी कि एक बार हमारे बेटों मिलन दो, एक बार हमारे बहू मिलन दो, लेकिन समय मिले जद होवे नहीं महाराज। तो वह डोकरी कहीं केवने लगी, वो संतो सुरगासु आयो है संदेश, बुलावो आई गयो राम को। माता लोग धीरे धीरे उम्र जावे जणियो लागे नहीं कि भाई एक दिन माने भी समय आने वालो है। पीऊं पहला बहु हम राख लो महाराज, यो कोनी के बहु कथा में जाई जन मैं को नहीं जावा, और बहु के सास कथा में जाई तो मैं को नहीं जावा। आईस के बाजी धरी रह जाई महाराज, कुछ भी साथ नहीं चलेला। एक ही बात, वो संतो सुरगासु आयो है संदेश, बुलावो आई गयो राम को। ओ संतो सुरगासु आयो है संदेश, बुलावो आई गयो राम को। और 1 मिनट प्रभु देर करो तो करूं बेटा से बात, 1 मिनट प्रभु देर करो तो करूं बेटा से बात, 1 मिनट प्रभु देर करो तो करूं बेटा से बात, 1 मिनट प्रभु देर करो तो करूं बेटा से बात। डिबल्या माही गहना धर्या है, डिबल्या माही गहना धर्या है, राजी राजी थे लीजो बाट, बुलावो आई गयो राम को। ओ संतो सुरगासु आयो है संदेश, बुलावो आई गयो राम को। हो बुलावो आई गयो राम को। मिनट प्रभु देर करो तो करूं बहू से बात, 1 मिनट तो करूं बहू से बात, 1 मिनट प्रभु देर करो तो करूं बहू से बात।
संतो सुर का सुआयो है संदेश, बुलावो आयो राम को। एक मिनट प्रभु धीर करो तो करूं बेटी से बात। एक मिनट प्रभु धीर करो तो करूं बेटी से बात। एक मिनट प्रभु धीर करो तो करूं बेटी से बात। एक मिनट प्रभु धीर करो तो करूं बेटी से बात। मायरी री मन में रहेगी, मायरी री मन में रहेगी, पीरो भरे लो खरो बात, बुलावो आयो राम को। ओ संतो सुर का सुआयो है संदेश, बुलावो आयो राम को। हाथ से जय, हाथ से जय। और डोकरी क्यों लागी कहीं। एक मिनट प्रभु देर करो तो करूं पोता से बात। एक मिनट प्रभु देर करो तो करूं पोता से बात। एक मिनट प्रभु देर करो तो करूं पोता से बात। एक मिनट प्रभु देर करो तो करूं पोता से बात। दादी जी तो सुर का छाया, दादी जी तो सुर का छाया, गुण तो लड़ासी थरा लाडे, बुलावो आयो राम को। ओ संतो सुर का सुआयो है संदेश, बुलावो आयो राम को। हो बुलावो आयो राम को। जय हो, जय हो। और अंत में डोकरी क्यों नहीं लागी, क्योंकि महाराज यही होवे कि बेटान बेटीन मातान पितान सब एक तरफ। क्योंकि एक बार एक जगह, क्योंकि एक कहानी में एक जगह देखी थी, लिखुड़ी थी ही तो बहुत बड़े रूप में, लेकिन मैं अपना छोटे रूप में बता रही हूँ कि कोई कॉलेज रे मायने एक कोई कंपटीशन चल रही थो, तो मेरे मायने कोई बढ़ते बढ़ते कोई बात चल गई तो शर्त लागी कि भाई एक बोर्ड पर परिवार रो नाम लिखो गयो, कहो भाई मेरे मायनू आधा आधा कर आपरे परिवार वाला ने चुननो पड़सी, जिको सबसे ज्यादा परिवार वालों ने जिको ने प्रिय है बिने ही चुननो है। तो बोर्ड पर नाम लिखा गया बेटा बेटी माता पिता और पति। अब इतना नाम लिखा गया तो वठी एक लड़की थी, तो भी लड़की ने पूछियो कि भाई तू बता कितने सबसे ज्यादा प्रिय गुण है।
जिका प्रिय है वारो नाम पढ़ियो न और जिका प्रिय नहीं है वारो नाम वठे सु हटा दे। तो सबसे पहले नाम हो माता पिता। तो महाराज सबसे पहला वह नाम जो पिता रो थो वो हटायो और उनके बाद में कहो कि अब आरे मायने सु एक नाम और हटाओ। क्यों? क्योंकि अब आरे मायने से एक नाम हटाने के बाद में आपने कितना प्रिय है तो उनके बाद में मारो नाम हटायो। तो बोलियो माँ बाप थाने जन्म दियो उनका नाम आप क्यों हटायो? तो वह लड़की के उड़ने लगे इनने वास्ते कि माँ बाप तो जन्म दियो है और पाल पोस बड़ी करी उत तक, लेकिन उनके बाद मैंने दूसरे घर में जानो पड़सी और दूसरे घर में जाऊं तो बटे पति रे साथ में रहना पड़सी। तो जीवन भर तो संगी साथी वही है। तो माता पिता रो नाम हटा दे। उनके बाद में बच्चा रो नाम थो उन खुद रे लड़की रे बच्चा रो की भाई आगे होने वाले भविष्य में। तो बोले अब आरमाइनु बताओ कि पति सु ज्यादा प्रेम या बच्चा सु? तो भी जगह वो बच्चा रो नाम हटा दे और बच्चा रो नाम हटावे तो पूछे कि भाई आपने सबसे ज्यादा इनो मतलब पति प्रिय बच्चा भी प्रिय नहीं? बोले बच्चा ने जन्म देसा छोटा रहे से तब तक माता पिता करे सी, लेकिन यही बड़ा हो जासी तो फिर अपने अपने मतलब रे सारू लग जासी। लेकिन जब बुढ़ापो आए तो अंत में पति ही साथ देसी कड़े भी हो। तो बिल्कुल भी प्रकार डोकरी कह रही है कहीं अंत में एक मिनट प्रभु धीर करो तो करूं पति से बात। एक मिनट प्रभु धीर करो तो करूं पति से बात। एक मिनट प्रभु धीर करो तो करूं पति से बात। एक मिनट प्रभु धीर करो तो करूं पति से बात। रोली मोली मेहंदी चूंदड़ी, रोली मोली मेहंदी चूंदड़ी, मोत्या से भर दो मरी मांग। बुलावो आयो राम को, वो संतो सुर का सुआयो है संदेश। बुलावो आयो राम को, हो बुलावो आयो राम को, हो बुलावो आयो राम को, हो बुलावो आयो राम को। ओ संतो सुरगा सुआयो है संदेश। बुलावो आयो राम को। बोले भक्त वत्सल भगवान के की कान्हा में पढ़ रही है, नहीं समझ बात है। बहुत बढ़िया, क्योंकि बीच बीच में थोड़ी बहुत महाराज ये भी बातें चाली, क्योंकि भक्ति में कि थोड़ा थोड़ा भगवान से जुड़ता चला तो अपर भी जीवन में परिवर्तन होतो रहसी। तो अठीने नरसिंह जी भगवान की आज्ञा ले और संसार में आ जावे। और जब मृत्यु लोक में वापस आया तो सबसे पहले आते ही किन्ने पास में गया? आपरी भोजाई रेखने। क्यों? प्रताप तो भोजाई रही हो कि भाई भोजाई अगर घरों नहीं निकालती तो कठू महादेव जी मिलता और कठू ठाकुर जी मिलता। भाई भाई निकाले। एक बात बताऊं, कदी कदी अगर अपने कोई ताना देने वालों कदी कोई बुरो व्यक्ति मिली जावे न कि रोज रोज अपने कभी कुछ कहवे आपा में कमी निकाले तो भी बात रो बुरो मत मानो, क्योंकि वो जितनी ज्यादा आपा में कमी निकाली नहीं विता ज्यादा आपा आगे बढ़ता रहे मां, क्योंकि वो जोश बढ़तो रहसी कि भाई आपा में की ना की कमी निकालिए तो जरूर आपा में की कमी और अपने भी कमी री सुधार करनी चाहिए। तो वो कोई अपरो दुश्मन नहीं है, ये समझो कि वो अपरो गुरु है जो अपने सही दिशा बता रही है। तो कभी कभी इसी चीजा रे मैंने बुरो नहीं मानना चाहिए महाराज, कि खाली तारीफ रे लिए मत रहो कि भाई कोई तारीफ करी जदी मैं खुश रहसा। कभी कभी बुराई ने भी पचा लेनी चाहिए महाराज, कि अगर कोई बुराई करे तो या फिर कोई ताना देवे तो अठीने नरसिंह जी चरणासु आशीर्वाद लेवे। अब भोजाई कहे अरे तू पाछो आई क्यों घूम फिर और मने ठा हो कि तने रेवणे रो कठी आसरो को नहीं मिले तने अठी आवणो पाछो। नरसिंह जी कहे भोजाई सा ना तो मैं अठे रेवणे रे लिए आयो हूं ना कोई बात, मारी तो पत्नी है विने मैं लेने रे लिए आयो। नरसिंह जी अपनी पत्नी ने ले और वठेसु निकल जावे महाराज, भजन कीर्तन करे। लेकिन ठाकुर जी ने सोच होयो कि भाई मारा भजन नरसिंह करे और भूखो प्यासो रही
रेवण रे लिए कोई छत नहीं है, तो बीरो तो इंतजाम मन ही करनो पड़सी। तो विश्वकर्मा जी ने भेजे, और विश्वकर्मा जी ने भेज के वे कि जाओ और आप नरसिंह जी के लिए एक नई हवेली बनाओ। तो विश्वकर्मा जी आ और नरसिंह जी के लिए हवेली बनावे। भी हवेली रे माई ने भगवान 1 साल तक बैठ खावे वित्ती सामग्री रख दी महाराज। नरसिंह जी आनंद सु बीरे माई ने रेवे, क्योंकि नरसिंह जी रे पास में जिकी समय में धन हो महाराज, बी समय में नरसिंह जी रे नाम री खूब हुंडिया चालती, खूब व्यापार चालतो। इन्हें बिने लोगा में जान पहचान भी खूब थी महाराज। कहवे नहीं के मनुष्य जितनी ज्यादा पद्धति ऊंची होवे नहीं महाराज, वित्ती ज्यादा विनरी लोग हांजी 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 करे। और जे विनरी स्थिति खराब हुई कि घर वाला मुंह मोड़ मोड़ चलिया जावे, बनी मतलब नहीं हुए। क्यों? सब किनरे पीछे आवे, इनरे पीछे आवे महाराज के जिकेरे का नो है, जिकेरे नाम है, बस मेरा रिश्ता भले जानो ही ना, लेकिन निकालना है तो निकालना है। और सगो भाई बैठे हो भी कोई मतलब नहीं महाराज। तो अठी ने नरसिंह जी के लिए भगवान आ व्यवस्था तैयार करी। नरसिंह जी री पास में जब धन थो तो नरसिंह जी री एक बेटी भी थी जिनरो नाम थो नानी बाई। नरसिंह जी री डीकरी रो नानी बाई नाम, अरे ब्याही श्री रंग कै घराने नगर अंजार सुग्राम। नानी बाई थी, उनरो विवाह नरसिंह जी जो अंजार नगर में श्रीरंग जी था वारा ज्येष्ठ पुत्र वसंत राव रे साथ में नरसिंह जी रो यानी कि नानी बाई रो ब्याह करियो। नरसिंह जी के पास में खूब धन थो तो दहेज भी अच्छो दियो महाराज। जेके टाइम तो सगा पता भी हांजी हांजी करता, और अब तो सगा पानी रो भी नरसिंह जी ने नहीं पूछे। नरसिंह जी रो एक बेटो भी थो, लेकिन कहो जावे कि वो बेटो कोई बीमारी की वजह से स्वर्ग सिधार जावे। नरसिंह जी की जो पत्नी थी बाबी नरसिंह जी की बी स्थिति ने देख और स्वर्ग सिधार जावे। फिर नरसिंह जी रो दूजो ब्याम होयो, लेकिन दूसरी लुगाई महाराज बोजाई रो रूई नहीं छोड़ियो। कोई घरे आवड़ो सुआवे नहीं, कोई खने बैठो सुआवे नहीं, बस आप वाली बातों में लागोड़ी रहे। वो कहवे नहीं कि जीवन रे मायने पंचायती रे मायने लड़ाई में सब सु आगे, और जब सत्संग री कथा री बात चाले भी में सब लारे। क्यों? देखो कथा हवे नहीं महाराज, बीरे लिए प्रचार करनो पड़े, कहनो पड़े भाई कथा है आया सुनन रे खातर चाहे थोड़ी देरी आओ, हाँ 5-10 मिनट निकाल सा। लेकिन कटी लड़ाई होती होवे बटे कोई न्योतो देनो पड़े न कोई निमंत्रण देनो पड़े महाराज। अपने आप इतना भेड़ा हो जाए, इतना भेड़ा हो जाए, बस खाली आवाज सुनाई देवनी चीजें थोड़ी सी। तो अब स्वभाव नरसिंह जी लुगाई रो कि पंचायती रे मायने सबसु आगे रेवती, लेकिन भजन रे मायने सबसु लारे रेवती। अब अठीने नरसिंह जी रो जीवन धीरे धीरे व्यतीत हो रियो थो। नरसिंह जी भजन कीर्तन आदि करता। एक बार भी गांव रे मायने कोई संतारी मंडली आई, और जब संतारी मंडली आई तो बड़गांव वाला लोगा ने पूछे कि भाई मैं इतना वर्षा सु एक टक्के कर 700 रुपया करिया है, और ए 700 रुपया में अठे रखा और ए माने वापस द्वारिका मिल जावे। तो गांव वाला पूछो भाई क्यों यूं क्यों कर रिया हो? बोले इनरे वास्ते क्योंकि 8 में रखसा तो बीच रे महीने जो द्वारिका रो और जूनागढ़ रो जो रस्तो है इरे महीने चोर डकेत गणा रेवे, तो 700 रुपया गड़ी वे चोरी कर ले जाई तो फिर मैं भंडारो कहीं कराला। इनरे वास्ते थे इतनी कृपा करो कि ए 700 रुपया अठे रखवामा की नहीं, और मारी बा हुंडी लिख दे, और बा हुंडी मारी द्वारिका में कोई स्वीकार ले तो ठीक रहे। तो अब लोग भी बड़ा हंसीकारी था तो मस्करी करी, बोले ये गांव रे मायने हुंडी लिखने वाला एक ही है सेठ जी, और मारो नाम है नरसिंह जी। नरसिंह जी ने जार थे कह दीजियो कि नरसिंह जी थाने हुंडी लिखनी पड़सी। बे मना भी करी कि मैं लिखूं नहीं, एक समय तो लिख तो, लेकिन थे बारा पग पकड़ लीजियो, हाथ जोड़ियो, तब जार वे लिखेला। बोले ठीक है। अब महाराज आया संत लोग नरसिंह जी रे द्वार में भेड़ा हो। नरसिंह जी देखे भाई मैं जी सत्संग कीर्तन मंडली है भी यही कोई मंडली होवेली कीर्तन करने के लिए आई हुई। क्यों? क्योंकि नरसिंह जब एकांत में रहता तो सोचता कि भाई करा कहीं अकेला बैठा बैठा, तो
तो कोई सागे रहसी तो भजन कीर्तन भी होसी और टाइम पास भी अच्छो निकलसी। तो भी गांव रे मायने जितना भी लूला लंगड़ा आंधा जितना भी सूर्य था सबना भेड़ा कर लिया और बोले थे भी भजन करो और मैं भी भजन करा। तो भी मायने एक सूरदास जी था। सूरदास जी कहो नरसिंह जी खाली पेट तो भजन नहीं होवे, क्योंकि पहली पेट पूजा और पछे काम दूजा। तो इन्हें वास्ते पहला तो भोजन की तैयारी करनी। बोले वो चिंता मत करो, ठाकुर जी रो घड़ो ही देवड़ो है, बस भोजन करो और भजन करो, भोजन करो और भजन करो। बोले ठीक है। अब आठीन महाराज भोजन करता करता आज सामग्री भी महाराज खत्म हो गई, क्योंकि आज रे टाइम में 10 जना जीमे नहीं, वे तो पहले टाइम में 1 जनो जीम तो महाराज। विचार करो आज रे टाइम में 10 जना जीमे, उन समय पहला 1 जनो जीम तो थो। आज री तो फिर भी खान पान में चेंजिंग वगैरह होएगी महाराज, लेकिन पहले रे समय में वो कहवे नहीं कि मीनक भी इतना ताकतवर शक्तिवान होता। आजकल तो थोड़ी सी धूप भी सहन नहीं होवे महाराज, हर चीज में परिवर्तन हो रही है। तो अठीने नरसिंह जी महाराज सब सूर्य ने भेड़ा करे तो हम सामग्री इतनी ही 1 साल तक बैठ कर खावे महाराज। मैं तो खाता ही खाता तो वह सामग्री भी खत्म होगी। अब आज मौके री सामग्री आवे कटे सु भूखा बैठा। नरसिंह जी कहे भजन करो भजन करो। सूरदास जी कहे पहला कया करा, पहला बारी तो पेट तो पूजा करवाओ पछ भजन कर सा। बोले अब बात तो व्यवस्था कठों करा। बोले चिंता मत करो ठाकुर जी अपने आप करी। उतने में तो वे संत लोग आई गया आर कई देर तक सत्संग कीर्तन करें। उन्हें बाद में हाथ जोड़ के उन्हें लगा कि नरसिंह जी मैं आपरे पास में हुंडी लिखवाने के लिए आया हाँ, आप मारी हुंडी लिख दो और वह हुंडी द्वारिका में थारो कोई मुनि मिल जावे तो मने उनको नाम बता दो, उन्हें मैं दिखा दे सा वो स्वीकार ले सी। तो उन समय नरसिंह जी कहने लगा कि देखो भाई एक समय थी मैं हुंडी लिखा करतो, पर अब मैं हुंडी लिखूं नहीं, क्योंकि अब हमारी वह स्थिति नहीं है। पहला हमारे पास में खूब धन आदि, तो अब बस मैं भजन करूं ठाकुर जी ना। संत लोग पैर पकड़ लेवे नरसिंह जी यो मत करो, थाने हुंडी तो लिखनी पड़सी। अब जीती इतनी प्रार्थना करी तो सूरदास जी कहे नरसिंह जी और ठाकुर जी रो इशारो है ले लो नहीं। बोले कई इशारो है? बोले आखिर रुपया नहीं बे ठाकुर जी भेजा है, क्योंकि आपा भूखा बैठा नहीं तो वह रुपया में अपन भोजन की व्यवस्था हुई। बोले अच्छा। बोले आठे तो भोजन की व्यवस्था हो जाए, लेकिन आने आगे कौन दई? बोले वो ठाकुर जी अपना आप इंतजाम करी थे, चिंता मत करो, बस थे लेने वाली कोशिश करो। अब महाराज वे 700 रुपया नरसिंह जी ले और कागज रे मायने सावण सा सेठ नाम री हुंडी लिख देवे के हे सावण सा सेठ अब आप भी स्वीकार्यो ने। अब इतनी बात जब प्रार्थना करी अठीने तो कहो जावे कि नरसिंह जी महाराज के पास में बे संत लोग बैठा था। नरसिंह जी बे पैसा सु आदि सामग्री मंगवाई, बाने भी भोजन करवावे, खुद भी भोजन करे और करता करता भजन करे। और जब सुबह हुई तो संत लोग रवाना हुआ तो द्वारिका नगरी पहुंचा। अब द्वारिका नगरी पहुंचे तो वट जितनी भी हाट बाट दुकाना थी सब में बा हुंडी वो कागज दिखावे भाई अट कोई सामण सा सेठ नाम रो मुनि में, अट कोई सामण सा सेठ नाम रो मुनि में। सब लोग मना कर दे भाई अटे तो कोई सावण सा सेठ नाम रो मुनीम नहीं है और ना ही मैं देखियो आज तक। अब महाराज सुने तो भाई संत लोग टेंशन में चिंता में आई गया। बोले इनको मतलब नरसिंह जी अपने साथ में मस्करी करी है। लोग पूरे दिन द्वारिका रे बाजार में फिर और एक वट वृक्ष रे नीचे आर संत लोग बैठ जावे और निराश हो गया। बोले नरसिंह रो मुंडो देखे नहीं तो यूं लागे माटो इस जिसो कोई भगत नहीं है, लेकिन इतनी बड़ी मस्करी करी ओ अपने मालूम नहीं तो। एक संत बोलिया रोवो मत, इसी बाता मत करो, आसामी पड़ी बावड़ी रमैने कूद जाओ जिको बात ही खत्म हो जावे, ना तो करनो पड़े भंडारो और ना कोई देखे अपना मुंडा। बोले यो तो चाले कोनी। संत लोग बोले तो करा कहीं? सुबह आई संत लोग माने मुंडो कहीं दिखावा पारो। बोले बा चिंता मत करो देखी जाए। उतने में नरसिंह जी अठी ने बैठा बैठा चिंता करे हे सामरिया मैं 700 रुपये लिए थारे नाम सु, अगर आज तू मारी हुंडी स्वीकारने के लिए नहीं आयो सांवरिया तो समझ ले मारी तो कोजी नहीं लागेली, कोजी थारी लागेली, क्योंकि भगत तो मैं थारो ही हूँ। क्योंकि बेटो अगर गलती करे नहीं तो जितनी बेटे री कोजी नहीं लागे विती एक पितारी
महाराज खराब लग्या करे। तो बिल्कुल भी प्रकार नरसिंह जी कहवे कि थारो बेटो मैं हूं थे मारा पिता हूं। और अब देख लीजिए तो नरसिंह जी कहने लगा कई मारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे सावरा गिरे धारी। मारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे सावरा गिरे धारी। मारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे सावरा गिरे धारी। मनी कहीं मने कहीं मनी कहीं थारो आधार रे सावरा गिरे धारी। मारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे सावरा गिरे धारी। और नरसिंह जी कहने लगा है सांवरिया संभरे गियो लेकिन तू आज हमारे नहीं आ रही हो। इसी का ही मांग गलती होगी। नरसिंह जी कहने लगा राखी पत प्रहलाद की हर नरसिंह अवतार। राखी पत प्रहलाद की धर नरसिंह अवतार। खंभ फाड़ पर कट भये खंभ फाड़ पर कट भये। उतार्यो भूमि को उतार्यो भूमि को उतार्यो भूमि को सारो भार रे सांवरा गिरधारी। मारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे सांवरा गिरधारी। नरसिंह जी कहने लगा है सांवरिया मीराबाई ने राणो जी विष दियो और भी विष ने तू अमृत में बदल दियो। तो आज मैं तो था सो छोटी सी पुकार कर रही हूँ क्यों नहीं आ रहा हूँ। कहने लगा राणो जी ने विष दियो छल मीरा कैसा। राणो जी ने विष दियो छल मीरा कैसा। प्याला विष अमृत भया प्याला विष अमृत भया। ओ राखी भगता की ओ राखी भगता की ओ राखी भगता की जाति लाज रे सांवरा गिरधारी। मारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे सांवरा गिरधारी।
किन कुछ ना कुछ धन होवे, लेकिन मारो धन है कई सुने। नरसिंह जी केवने लगा, पूंजी गोपी चंदन मारे तुलसी सोने रो हारे। पूंजी गोपी चंदन मारी तुलसी सोने रो हारे। साचा कहना सावरा, साचा कहना सावरा। ओ मारी दौलत छे, ओ मारी दौलत छे, ओ मारी दौलत छे झांझ कड़ताल रे सावरा गिरधारी। मारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे सावरा गिरधारी। मारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे सावरा गिरधारी। सावरा गिरधारी, सावरा गिरधारी, सावरा गिरधारी, सावरा गिरधारी, सावरा गिरधारी, सावरा गिरधारी। ओ मारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे सावरा गिरधारी। और नरसिंह जी अठिने जोई गावन ने लगा चिंता में, तो वाई चिंता भगवान देख और सेठ रो रूप बना पगड़ी बांध और महाराज संतों रे पास में पहुंचे। संत लोग सब निराश और बैठा है। अब जार जोई केवने लगा कि अरे संतों कई बात है, या मुंह लटकाया किया बैठा हो। तो संत लोग कहने लगा, देख तू अटे सो चलियो जा, फालतू बात मत करना है। एक तो यूं ही माथो खराब ओड़ो है। बोले क्या सु होयो? अरे वो नरसिंह है नी। बोलियो कि मारो कोई सावण सा नाम रो मुनि मिल जासी, मुनि मिल जासी। इतनी बड़ी मस्करी करी माने साथ में। अरे संतों ने काल जिमावणो है, भंडारो करनो है, क्या सु करा? इतना साल सु एक एक टक्को कर कर 700 रुपया करया और वे 1 मिनट में चलिया गया। अब करा कहीं और जे सावण सा सेठ रो नाम नरसिंह जी रो नाम सुनियो, भगवान केवने लगा, अरे अच्छा थे जूनागढ़ वाला नरसिंह मेहता री बात कर रिया? अरे हाँ उनरी बात कर रिया, उन मट्टे री बात कर रिया। बोले अरे वो तो मारा सेठ जी है, मैं तो हूं रो सावण सा सेठ नाम रो मुनिम। और जो ही संत लोग मुख ऊपर कर देखे महाराज के ठाकुर जी पगड़ी बांधे हुए और इतना सुंदर रूप की एक बार तो सभी संतों लोगों री पलकी एक जगह ठहर जावे महाराज भगवान रो वो रूप देखे। बोले माने विश्वास नहीं हुए कि आप नरसिंह मेहता रा मुनीम हो। कटे मुंडो मुंडो और कटे आप रो मुंडो और कटे आप और कटे वो। बोले कुछ भी कहो लेकिन वे हमारा सेठ जी है। और जो भी बात हुई सो हुई, लेकिन थे हमारे नरसिंह जी ने जार मत कया, सेठ जी ने जार मत कया कि वनो मुनि में देरी सु मिलियो, नहीं तो हमारी नौकरी ने खतरो हो जाए। बोले कई खतरो हो जाए? बोले नरसिंह जी में नौकरी सु निकाल देसी। बोले वे निकाल दी तो कहीं और नौकरी मिल जाए। बोले और चौखी को नहीं लगे, क्योंकि मारे जिसा नरसिंह जी दातार है नी वैसा और कोई सेठ दातार नहीं है। इन्हें वास्ते माने तो नौकरी नरसिंह मेहता रे ही करनी है, आप जार मत कहीजो। बोले ए पकड़ो थारा 700 रुपया और इतने इंतजार करिया तो ऊपर 100 रुपया और पकड़ो। और महाराज देर उन समय संत लोग बोलिया कि एक बात बता, तू नरसिंह जी ने मिलियो कटो हो? बोले नरसिंह जी ने मैं थोड़ी ना मिलियो, नरसिंह जी तो मने मिलिया जो मां पर इतनी कृपा करी है। अब बताओ कोई आपा यहाँ केवा थोड़ी आपा कोई ऊंची पद्धति में आ जाओ महाराज, कोई छोटे मोटे ने देख रही हो थोड़ी ना केवा कि वो मारे की लागे। कोई पूछी भाई साहब कुण है? अरे जाना ही कोनी, कदी देखे ही कोनी कुण है, क्यों? लेकिन भगवान केवे चाहे कोई भी हो, लेकिन वो मारो भगत है। मैं भगतारो दास भगत मारी मुकुटमणि। भगता ने तो दियो ऊपर दर्जो और खुद नीचे, तो कितनी बड़ी बात है महाराज, क्योंकि वर्ण जी तो दयालु कोई नहीं है। अठीने जब नरसिंह जी की हुंडी स्वीकारी, संत लोग भंडारो कर और जब वापस गया तो सूरदास जी की एक आदत थी कि कोई मीनक अगर 1 साल बाद में आवतो तो उनकी पगरी आवाज पहचान जाऊं ताकि हाँ वो पहला आवड़ो
मीनक है घर में। तो जी ही अब संत लोग आया तो बारे पगरी आवाज धम 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 करने आवे। अब सूरदास जी ने ठा पड़ गयो भाई बे पाछा संत लोग की ना की शिकायत तोड़ बोले आया है। तो नरसिंह जी ने तो कियो ही नहीं कि भाई बे आया है, चुपचाप बैठूं गायब गायब। नरसिंह जी देखियो भाई कई बात है, सूरदास जी अचानक किने गायब हो गया, यहाँ कोनी का भाई बे आया है, ने डर सु गायब हो गया। संत लोग आर के उड़ने लगा, नरसिंह जी धन्य हो थाने, इसो मुनीम थाने मिलियो कटो हो। उन समय नरसिंह जी समझ गया कि मारो ठाकुर जी मारो सामरियो ही अने आर दर्शन दिया है। संत लोग तो वटे सु चलिया जावे। अब महाराज नरसिंह जी अठ बैठा था आराम सु, विचार कर दिया था कि भाई पिताजी रो श्राद्ध है करनो है, तो काल करे सा तो कोई एक ब्राह्मण ने आदि ने भोजन करवा दे सा। तो उन समय नरसिंह जी की आदत थी कि एक जगह नहीं बल्कि घरे घरे जा घरा घरा जा और भोजन आदि करता, मांग मांग ला। तो गांव वाला एक दिन डाले, 2 दिन डाले, 3 दिन डाले, 4 दिन डाले। अब बेचारा रोज रोज डालता डालता वे भी थक गया। तो बाता करने लगा कि ए नरसिंह जी एक आवे तो बात तो कोई बात को नहीं, लेकिन सागे 10-10 जना भेड़ा होर आ जावे। अब मैं घरवाला भोजन करा या फिर ये ने करवावा। तो एक बार सभा इकट्ठी हुई और सभा भेड़ी और बात करियो, या तो नरसिंह जी ने बिरादरी बारे कर दो, गांव बारे निकाल दो। उत्ते में एक मस्करो आयो, अरे बोलो सुनो सुनो, काल नरसिंह जी रे पिताजी रो श्राद्ध है और काल रे दिन आपा सभी गांव वाला ने न्योतो है, न्योतो। अब जी सुनियो महाराज कि पूरा गांव वाला राजी, घर में तो घरवाली राजी और बाहर परण्यो और भी राजी। घरवाली तो यहाँ राजी के भाई अब घर में रसोई में रोटी बनानी पड़े कोनी, और घर वालों यहाँ बाहर वालों यानी पति देव यहाँ राजी के भाई चलो आज रो पैसो लागे कोनी। देखो महाराज अभी तो फिर भी इतना आदि भोजन आदि निमंत्रण आवे तो जावे नहीं, लेकिन उन समय अगर ध्यान पड़ जाओ तो कि भाई काल जीवन रो न्योतो है, तो पहले दिन ही चूल्हा चौकी सब बंद। क्यों कि भाई थोड़ा ज्यादा भूखा रहेवा तो थोड़ा ज्यादा भोजन जीम सा, और तो और घर सुई बर्तन लेर जावता कि भाई जीमा भी तो जीम लवा, बाकी पीछे बची जी को घरे लेर आ जावा। तो अब नरसिंह जी रे जियो ही दूसरो दिन होयो, पिताजी रो श्राद्ध आयो, पूरा गांव वाला भेड़ा हो और महाराज नरसिंह जी रा घरा पहुंचे। अब नरसिंह जी रा घर पहुंचे तो नरसिंह जी देख कर मन में विचार करे, भाई आप लोग अठे बोले माने खने तो ने तो आयो कि थारे घरे जीवन रो न्यो तो है, जीवन है, तो मैं तो जीवने रे लिए आया हूं। बोले मैं तो एक ब्राह्मण री बात करी, पूरे गांव ने न्यो तो मैं नहीं दियो। बोले वो तो माने ठाको नहीं, पर काल रा भूखा बैठा। शांति बनावड़ी रखो थोड़ी। देखो महाराज आप सु निवेदन है, क्योंकि आप बातचीत करो नहीं तो मारो ध्यान पूरो थाने ऊपर जावे, थारे ऊपर जाए तो फिर जिकी कथा मने केवड़ी बीमो तो पूरो ध्यान थाने ऊपर चलियो जावे। तो महाराज या तो एक काम करो, पहला थानी जो भी बातें करनी है वे कर लो, पछे माने कह दी है कथा कह देसु, क्योंकि हर चीज रे मायने शांति रहसी तभी थारे कथा समझ में आई और फिर मैं ही शांति सु कथा। और निवेदन है कि जो बच्चा बोल रही है, क्योंकि माता पिता बुरो मत मान जो कि आप कहो कि भाई खुद तो 3-3 घंटा बोलता रहे, मैं की केवा कौन, और मारो टाबर थोड़ो बोल जावे तो क्या भाई वो क्यों बोलियो। तो बात है कथारी, क्या 3 घंटा तक मैं बोलियो, 3 घंटा बाद रे मैंने आप कहो नहीं कि मौन हो जाओ तो मैं चुप ही हो जाऊं, मैं बोलूं ही नहीं, लेकिन 3 घंटा में जितनी शांति रही नहीं बितनी ज्यादा कथा आपने अच्छे से समझ आए महाराज। एंडे वास्ते निवेदन है, क्योंकि आप रे लिए कहो जावे कि आप रे बच्चा रो ध्यान रखो नहीं महाराज, तो रमाई ने आप री भलाई है, क्योंकि बच्चा बाहर जावे कठी उद्यम मचावे और करे, तुम्हारे चोट लाग जाओ और लाग जावे तो फिर ये जिम्मेदारी कोई दूसरो नहीं ले सके, क्योंकि वो आप रे माता पिता पर निर्भर होवे। क्योंकि साथ में लाओ तो मैंने बैठाओ कथा सुनाओ, कितनी बढ़िया बात है कि बानी कोई सीख मिली अच्छी सी, तो बेबी आप रे आगे जा रहे संस्कारी बच्चा आप री सेवा कर सी। क्यों तो निवेदन है आप सब सु। तो अठीने
नरसिंह जी महाराज कहने लगा कि देखो भाई मारे घर आटे तो कोई न्यो तो नहीं दियो। बोले नहीं दियो तो कोई बात को नहीं, मैं तो काल रहा भूखा हाँ, अब तो माने जिमावना ही पड़ी। बोले अब करा तो कई करा। तो उन समय नरसिंह जी मन में विचार करे और नरसिंह जी तोलाधर नाम रे सेठ रे पास में जावे और कहे आप मारी केदारी राग ने गिरवी रख लो और उनरे बदले आप मने 60 रुपया दो। तो केदारी राग नरसिंह जी गिरवी रख और 60 रुपया ले और महाराज आया लोग रे पास में। अब गांव वाला लोग 60 रुपया ले और उनकी सामग्री मंगवा और खुद भोजन कर लियो और पीछे बच्चों जी को बांध बांध घरे ले चलिया गया। हम पीछे कोई और आवे तो वे कई जिमावे भी गांव रे मायने कोई 2 ऐसा लोग हाँ जिका गांव बारे गेवड़ा। अब जब आया तो पूरे गांव में चर्चा चले भाई आज तो नरसिंह जी रे घर भोजन करियो, आज तो नरसिंह जी रे घर भोजन करियो। तो अब चर्चा चाली तो कहो भाई बात कहीं इतनी चर्चा क्यों चल रही है? तो कहो नरसिंह जी रे घर जिमन ने तो थे नहीं गया? बोले नहीं नहीं मैं तो नहीं गया। बोले अभी समय है जाओ और जार पीछे कुछ बच्चों जी को मांग ले जिम लो नहीं तो वही जावेला। अब महाराज पीछे थो कहीं कुछ भी नहीं थो। बे भाई लोग आया और आर कहो नरसिंह जी मैं लारे रह गया। नरसिंह जी बोले लारे रह गया तो अब हमारे खाने की नहीं है, वो जी को गांव वाला ले गया घर बांध बांध रहे। अब भाया लोग ने आई रीस जार तो बठे ही मंडलिक नाम रा राजा हा बा राजा ने जार कहो कि भाई थे तो ही गांव रा राजा होई, लेकिन वो नरसिंह जी महाराज बनोड़ो फिरे और कहे मन भगवान दर्शन देवे भगवान दर्शन देवे और आप रो प्रचार कर रियो है। राजा सैनिक ने कहो जाओ और भी नरसिंह ने पकड़ ले रहा हूं। सैनिक आ और नरसिंह जी ने कहने लगा थाने राजा बुलाया है। नरसिंह जी बोलिया मैं तो कि नहीं जाऊं, राजा ने कह दीजो कि अगर मिलनो है तो अठी आओ। अब आई बात कही तो जार सैनिक बड़ चढ़ार बात कह दी, उनकी वजह से राजा ने क्रोध आई गयो। अमरीश आई तो नरसिंह जी ने पकड़ लाया और पकड़ ला और बठ कैद कर देवे। और जब कैद कर देवे तो अठी ने नरसिंह जी महाराज विचार करे कि अब करूं तो कहीं करूं, क्योंकि राजा कहो कि आप केदारी राग गाओ और भगवान ने रिझाओ भगवान ने बुलाओ। क्योंकि हे नरसिंह जी जो आ मूर्ति है और इनरे मायने माला है, अगर आ माला थारे गले में पहनी गई तो मैं समझ ले सू कि आप सत्य भगत हो, नहीं तो मैं नहीं माना ला। अब नरसिंह जी विचार करे कई करूं, नहीं तो राजा मृत्यु दंड देसी और केदारी राग गा नहीं सके क्योंकि गिरवी रखोड़ी थी। तो नरसिंह जी ने सभा ने बीच में लाया गया और कहो नरसिंह या तो केदारी राग गाओ या थाने मृत्यु दंड दियो जासी। उन समय कहो जावे कि अठीने नरसिंह जी मन ही मन विचार करे दूसरा भजन गावे आदि भजन गागार भगवान ने रिझावे, लेकिन भगवान आवे नहीं। नरसिंह जी कहने लगा कि हे सामरिया बेटो तो पुत्र थारो ही हूं, क्योंकि जी प्रकार सु बुरो बुरो मैं बहुत बुरो हूं आखिर टाबर थारो, और जी प्रकार सु आंगलियां सु नख न परे हैं आ तो आप विचारो। हे प्रभु जी प्रकार अंगुली सु नाखून अलग नहीं है, बिल्कुल भी प्रकार नाखून मैं हूं और अंगुली आप हो। अब आप ही विचार लो कई करनो है। तो उन समय ठाकुर जी नरसिंह मेहता रो रूप धारण कर और तोलाधर सेठ रे अठे जावे और जार कहे कि आप माने जी की केदारी राग गिरवी रखी वा वापस दो और ए 60 रुपया आप वापस लो। तोलाधर सेठ कहने लगा नरसिंह जी केदारी राग थी आराम गाँव नहीं था न कुण मना करे। बोले नहीं नहीं जब तक आप ये 60 रुपया नहीं ले सो, जब तक एक कागज में लिखो नहीं कि मैं तोलाधर सेठ आज सु 60 रुपया पाया और नरसिंह मेहतारी केदारी राग आज सु मुक्त हुई, जित तक मैं नहीं गाऊंगा। तब तोलाधर सेठ रात्रि रे समय उठ और विनय लिखे तब ठाकुर जी वठे सुवी कागज ने ले और जिके सभा रे बीच में नरसिंह जी खड़िया हा वठ भी कागज ने उड़ावे और वही कागज आ और नरसिंह जी रे चरणों में गिर पड़े। नरसिंह जी जब भी कागज ने उठार पड़े तो उन समय महाराज नरसिंह जी केदारी राग गावनी प्रारंभ करी और जी केदारी राग गाई है कि अठिने गाता गाता तृष्णा लागी। जब जीव थक गई तब उन समय भगवान कृष्ण राजा री रानी रो भेष बना और नरसिंह मेहता ने पानी पिलाने रे लिए आवे।
एक लाइन में सुना रही हूँ। दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी अखियाँ प्यासी रे, दर्शन दो घन श्याम। अठीने नरसिंह जी जब गाता गाता तृष्णा लागी तब कहो जावे कि भगवान मंडलिक राजा री रानी रो भेष बना और नरसिंह जी ने पानी पिलाने रे लिए आवे। अब राजा वो दृश्य नहीं देखे कि भगवान पानी पिलाने रे लिए आया है, बल्कि बारी बुद्धि और घूम गई और कहीं सोचने लगा कि हमारी रानी और इतनी सभा में ही नरसिंह लेने पानी पिलाने रे लिए आई। गया कक्ष में जार कहो कि रानी तू तुम्हारी इज्जत ही घटा दी। रानी कहने लगी क्यों, कई बात है। बोले आपने शर्म नहीं आई भी नरसिंह ने पानी पिलाते समय। बोले राजा दासियां खड़ी है, यानी पूछ लो अगर मैं कक्षों बाहर कदम भी रखियो है तो उन समय दासियां आदि कहने लगी कि रानी जी सत्य बोल रहा है। तब रानी कहो कि राजा जी फिरता फिरता भगता ने सताओ, अब बार तो भगवान खाली मारो भेष ही बना रहा है, और अगर ई बार भक्ता ने सताया तो भगवान रो सूरदर्शन चक्र आता देरी नहीं लागेला। जार नरसिंह जी रा चरण पकड़ लो और उन समय जा और नरसिंह जी रा चरण मंडलिक राजा पकड़ ले और कहने लगा कि हे नरसिंह जी मने क्षमा कर दो, माफ कर दो, मैं थाने समझ नहीं पायो। क्योंकि महाराज जट भगत होवे नहीं, बट मारी लाज भगवान अपने आप बचाने रे लिए आवे। जरूरी नहीं है कि भगवान आ नहीं कहे कि आप बहुत बड़ा संगीतकार बनो तभी मैं आंसू, या फिर आप बहुत बड़ा ज्ञानी बनो, विद्वान बनो, आपने पूरा मंत्र आना चाहिए, आपने पूरा आदि श्लोक आना चाहिए। बिल्कुल नहीं, भगवान कहे बस निष्ठा सु भाव सु आप मारी भक्ति करो, आप राम राम भजो, मैं आपने अपने आप मिल जासू। और ये कलयुग रे मायने प्रधानता यही है महाराज कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर भव उतर ही पारा। नाम री महिमा है, किन री? भगवान रे नाम री महिमा। यहाँ तो महाराज माँ पर भी नाम होवे तो इनो मतलब वो नहीं, लेकिन भगवान रो नाम राम कृष्ण गोविंद गोपाल नारायण, छोटा बच्चा होवे नी वारो नाम भगवान रे नाम पर रख दो। अगर मियाँ माला नहीं होवे नी तो मारो नाम ले ले माला होती रही महाराज। नहीं तो नाम री बात आई है तो एक बात बता रही हूँ आपने। एक कोई गांव रे मायने एक मारो कोई पढ़ियो लिखियो बालक थो, तो उनरो विवाह कोई शहर रे मायने एक पढ़ी लिखी लड़की रे साथ में होयो। अब लड़की रे साथ में होयो तो बिचारी ने काम काज कुछ आ तो नहीं, बस पढ़ाई रे मायने रही। अब काम काज की आव तो नहीं, तो अचानक गांव रे मायने आई तो गांव रे मायने महाराज थोड़ा काम भी अलग हा तो बिचारी रे मालूम नहीं थो। अब मालूम नहीं थो तो सासू माँ अब काम बतावे, बीननी वो काम कर, बीननी वो काम कर, बीननी वो काम कर, तो बेचारी पूछ 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 करती। एक दिन वही सासू वो अपने मारवाड़ी रमाई ने बिलोवणो बोलिया करे नी, जियो गाय रो या फिर भैंस रो दूध होवे उनरो दही जमावे, फिर उनरो बिलोवणो करे, फिर उन रमाई ने माखन निकले, घी बनावे आदि। तो उन समय वो मथन करती ही उनरो दही रो। अब दही रो मथन करती तो उन समय बीननी ने कहो बीननी ना। अब बीननी आई तो बोले जे इन मैं घुमा रही हूँ नहीं मथन कर रही हूँ, बिल्कुल वी प्रकार तू बीन रो मथन कर। बोले कर तो लेसू लेकिन रुकड़ो कणा के ओ तो बताओ। बोले जकी टाइम इन ऊपर माखन आ जावे नी उनरे बाद रे मायने तू ठहर जाई और मन आवाज लगा दी। बोले ठीक है। अब महाराज वाह उनरो मथन करे। अब मथन करते करते जे माखन आवे कि सासू मारे पास में भागी भागी गई और जार कहो सासू माँ सासू माँ। बोले कई हो? अरे सासू माँ वो माखन आएगी उनरे ऊपर। सासू माँ चिल्लार करने लगी अरे शर्म नहीं आवे तने? अरे तू थारे ससुरो नाम बोल रही है, तने मालूम है मक्खन लाल किन्नो नाम है? थारे ससुरो नाम है मक्खन लाल। आज ये बात थारे ससुरो नाम ले ली नहीं तो सोच ली। बोले अब नहीं लू। अब महाराज वही पाछी दूसरी बारी आई। अब फिर महाराज वह मत्थन करे उनरो। अब मत्थन करे तो डरे बिचारी कि अगर मक्खन नाम लेसू तो सासू माँ चिढ़ जासी।
क्रोध में आ जाए तो करू कई। तो वह जो विनरो बिछौन आदि महाराज मथ रही थी कि मथते 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 अचानक माखन आयो, कि माखन आयो तो भागी भागी गई। अब डरते डरते कहे सासू माँ सुनो। सासू माँ कहे अरे होयो कई, अरे सासू माँ वो आई क्या, अरे कुण आई क्या, अरे ससुर जी आई क्या, अरे जल्दी जल्दी चालो। तो महाराज कदी कदी यो नाम री बात हो जावे, लेकिन एक भगवान रो नाम है वो एक अलग है, उनकी प्रधानता अलग है, उनकी शक्ति अलग है, और वो ई कलयुग रामायण है नाम री महिमा। कि ज्यादा जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ा वंश हो तभी भगवान मिले, बस नाम रे माध्यम से भगवान मिल जासी। कर्माबाई भोड़ी जाटनी कुछ भी नहीं आतो, पिताजी कहो कर्मा भगवान ने भोग लगा दी। अब बेचारी कर्माबाई ना एक जगह कथा संत महात्मा कनु सुनी ही, संत महात्मा कहता है कि जो कर्मा बाई हा बे जकी टाइम भगवान रे भोग लगाने रो पिताजी कहो तो ना तो स्नान करियो ना कोई बात। अब पिताजी काम बढ़ाई गए तो सोचो भाई ठाकुर जी ने पहला भोग लगा दूं। तो बेचारी अब दांतुन करती, मंजन एक पास में दांतुन करने के लिए एक लकड़ी थी महाराज। अब दांतुन करे ही वनसू क्या खींचड़ो बनाते बनाते महाराज एक साइड दांतुन करे और जो पिछलो भाग हो भी महाराज खींचड़ो चम्मच की जगह इस्तेमाल करे। अब करते करते भगवान रे भोग लगाने रो समय आयो तो भगवान रे भोग लगावे। अब भोग लगावे तो भगवान प्रकट होवे नहीं। अब भगवान ने कभी धमकी देवे कभी रिझावे, आओ भोग लगाओ प्रभु आओ भोग लगाओ, लेकिन भगवान आवे नहीं। और अपने भी बीच में कर्मा बाई री बड़ी सुंदर झांकी, आओ सभी मिल दर्शन करम। हो बाबू माने भोड़ाए गयो पूजा, वो गाँव गयो दूजा, जिमो तो कैयाट की कर मारो ना, यो ही छे मारो गाँव मैं बेटी जाट की। बापो माने भोड़ाए गयो पूजा, वो गाँव गयो दूजा, जी मोतो कायाट की करे मारो ना, यो ही छे मारो गाँव मैं बेटी जाट की। जय हो मिली मिली ताली में सेवा ताली में सेवा करते हुए। उठ सीमी सनान में कीनो, खोल मंदिर बुहारो दीनो। सीमी सनान में कीनो, खोल मंदिर बुहारो दीनो। ओलाई ढोल की गाय को दूध उठोनी प्रभु मुंडो धोया कर पीलो। ओलाई ढोल की गाय को
ल्याई धोड़ की गाय को दूध उठोनी प्रभु मुंडो धोए कर पी लो। फिर जीमो खींचड़ो आप दहीरी काई बात कड्डी में घालूं छाछ की। देखो महाराज यूं तो चाले को आप भी अगर थोड़ी थोड़ी हाजिरी लगाता रहो तो बोले कथारो आनंद भी और भी ज्यादा बढ़तो रहसी। तो थोड़ी थोड़ी हाजिरी आपकी भी आप जरूर लगाओ। कर्मा बाई अब जब क्यों नहीं लगा मैं तो करियो फिर भी आप नहीं आ रहा हो। फिर कर्मा बाई अठीने भगवान ने मनावे रिझावे, हे प्रभु आज आप खीचड़ो खाओ तो कल आप रे लिए सीरो बनासू इया करसू बिया करसू। कहीं क्यों नहीं लगा काल थारी तई सीरो बनाऊं पानी मिठूड़े कुएरो लाऊं। काल थारी तई सीरो बनाऊं पानी मिठूड़े कुएरो लाऊं। मूंगार दाल जमै घी दाल मैं तो छोटा छोटा फल का जिमाऊं। मूंगार दाल जमै घी दाल थाने छोटा छोटा फल का जिमाऊं। थाने भावे सोही ले लीजो शर्म मत कीजो कमी ना कोई बात की। कर्मा मारो नाम यो ही छे मारो गाँव मैं बेटी जाट की। बाबो मारे भोळा ये गयो पूजा वो गाँव गयो दूजा जीवो तो काई आट की। कर्मा मारो नाम यो ही छे मारो गाँव मैं बेटी जाट की। अब आठीने कर्मा वही क्यों नहीं लगा कि अब जीमणो है तो जीम ले, क्योंकि मैं भी भूखी हूँ अभी तक मैं भी भोजन नहीं करूँ, क्योंकि सबसे पहला तू करसी तभी जार मैं करूँला। कर्मा बाई क्यों नहीं लगा काई थारा काई काई हुक्म बजाऊं थे जीम लो तो मैं भी रोटी खाऊं। थारा काई काई हुक्म बजाऊं थे जीम लो तो मैं भी रोटी खाऊं। धावड़िए रो पर तो लगाऊं जी मैं तो पूठ फेर बैठ जाऊं। धावड़िए रो पर तो लगाऊं जी मैं तो पूठ फेर बैठ जाऊं। प्रभु रुच 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 प्रभु रुच रुच भोग लगावे देखती जावे सुरतिया शाम की। कर्मा मारो नाम यो ही छे मारो गाँव मैं बेटी जाट की। बाबो माने भोळा ये गयो पूजा वो गाँव गयो दूजा जीवो तो काई आट की। कर्मा मारो नाम यो ही छे मारो गाँव मैं बेटी जाट की। मैं बेटी जाट की 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 मैं बेटी जाट की। बोले भक्तवत्सल भगवान की, बोले शंकर भगवान की, जम्बेश्वर भगवान की। हमारे समक्ष कुछ सूचनाएं सभी से निवेदन है कि अपने स्थान से कोई नहीं उठेगा, भगवान की आरती करके और प्रसाद लेके और फिर अपनी ओर घर की ओर प्रस्थान करेगा।
हेलो, बोलिए बांके बिहारी लाल की। कल के लिए विशेष सूचना, कल भागवत कथा का चतुर्थ दिन है और भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव का प्रोग्राम है। इसलिए माता और बहनों से विशेष निवेदन है कि कथा में जो भी आए, टॉफी वगैरह जो भी प्रोग्राम है वो लेके आए और ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहां पधारे। ये अपना सौभाग्य है कि 4 साल हो गए, पिछले 4 साल से हम ये प्रोग्राम द्वारिका कॉलोनी में करवा रहे हैं और हमारा सौभाग्य है कि बहन आरती हमारे समक्ष मायरा वाचन कर रही है और श्री राजकुमार जी शास्त्री भागवत कथा का वाचन कर रहे हैं। तो हम सौभाग्यशाली हैं। द्वारिका कॉलोनी वासियों के तो विशेषकर नोखावासी जो हम सब अपने सहयोग से यहाँ हर साल ये प्रोग्राम कर रहे हैं, सभी का तहे दिल से द्वारिका सेवा समिति की तरफ से मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। कल का दिन अपने लिए एक विशेष दिन है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव का प्रोग्राम कल होगा और कल ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपन टाइम से आए और इस प्रोग्राम का आनंद ले। आज सुबह केवी महाराज ने सारे लोगों का जिन्होंने इस प्रोग्राम में अपना सहयोग दिया उनका नाम लगभग ले लिया। अगर किसी बंधु का छूट गया तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। कल सुबह फिर से नई लिस्ट बनेगी। किसी भी बंधु ने अगर सहयोग दिया है तो उसका तहे दिल से आभार। अगर किसी का भी बाकी है तो वो कमेटी में जमा करवाएं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाएं और उनका सहयोग लें। सबका साथ सबका विकास, इसी थीम पे हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं। अगर किसी बंधु का नाम छूट गया है या कमेटी की तरफ से उनका नाम नहीं लिया गया है तो मैं पूरी कमेटी की तरफ से माफी चाहता हूं। हमारी कमेटी के संरक्षक श्री मालाराम जी सारस्वत, श्री ओम जी कड़वासरा, सूरवीर सिंह जी, राजू जी सुथार, शंकरलाल जी सुथार, भाई रमेश सिद्ध, रमेश पुरी, रमेश गिरी और बहुत लंबी लिस्ट है जिनका अलग अलग मैं नाम लूंगा तो क्योंकि ये कथा चल रही है, मायरे का वाचन हो रहा है तो इसलिए आप डिस्टर्ब हो रहे हो। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन मैंने यही लिया है कि कल का जो दिन है वो अपने लिए एक विशेष महत्व रखता है। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव हर बार हम एक उल्लास से मनवाते हैं और भागवत कथा में भी अगर ये दिन आया है अपने लिए तो ये अपने लिए एक बहुत ही खुशी की बात है। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप पधारे और ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप जो भी अपनी टॉफी या जो भी भेंट लाना चाहे वो लेके आए। कल सुबह आपको जब भी आओगे तो ये पंडाल पूरी तरह से सजा हुआ मिलेगा और एक अलग ही रंग में मिलेगा। इसलिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बोली सांवरिया सेठ की, बोली शंकर भगवान की। सभी से निवेदन है कि जिस प्रकार से कल भगवान श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव प्राकट्य जो यहाँ पर होगा तो अभी का प्रसाद श्री पुखराज जी गोयल की तरफ से है, उनके लिए बहुत बहुत साधुवाद। और यही निवेदन आप सभी से रहेगा कि कल आप भी आए और औरों को भी लेकर आए। और देखिए आप सभी की सेवा बहुत अच्छी यहाँ हर साल दी जाती है और इसी भांति इसी प्रकार आप सभी
हर वर्ष इस कथा को यूं ही श्रवणपान करते हैं और अपना सहयोग भाव आदि देते रहें। यही शंकर भगवान से, ठाकुर जी से, जम्बेश्वर भगवान से और विश्वकर्मा भगवान से आदि से, सभी से, देवता से यही प्रार्थना है कि यूं ही आप लोगों पर आशीर्वाद बना रहे और यूं ही ऐसे ही कथा का वाचन होता रहे। तो आप सभी का बहुत यही सौभाग्य है कि मुझे भी नानी बाई का मायरा कहने का ये अवसर मिला कि आप जैसे जैसे भक्त सुनने के लिए भाव से मिलते हैं महाराज, तभी कहने का आनंद मिलता है। अभी भागवत कथा चल रही थी, उससे पहले राम कथा चल रही थी और वही कथा करके मैं सीधे पिछली बार जब यहाँ पर आई थी नानी बाई का मायरा सुनाने के लिए, तो पिछली बार भी मैंने आपका भाव कई वर्षों से पिछली बार मैंने देखा था और इस बार भी आपका भाव बहुत अच्छा है। तो निवेदन है कि आप भी आए कल और औरों को भी लेके आए। और एक और निवेदन आप सबसे कि थोड़ा समय से आप आओगे तो समय से कथा आरंभ होगी और आप भी समय से सुनकर अपने अपने घर की ओर प्रस्थान करोगे आरती करके, अच्छा रहेगा। तो जल्दी से जल्दी आने की कोशिश करें। ये इतने ही दिन है महाराज, फिर घर का काम सब ये रहना ही है। तो आइए सभी प्रेम और भाव से भगवान की आरती करेंगे। अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं भगवान की आरती करने के लिए। कर्पूर गौरम करुणावतारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मैं तो कान्हा की आरती गाऊं, मेरी लल्ला की आरती गाऊं। मैं तो कान्हा की आरती गाऊं, मेरे लल्ला की आरती गाऊं। देखो देखो कृपाल आए बनके गोपाल। 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 इनके चरणों में, इनके चरणों में हो, इनके चरणों में बलिहारी जाऊं, मेरे लल्ला की आरती गाऊं। मैं तो कान्हा की आरती गाऊं।